ओम गणपतये नमः। आज की हमारी कहानी एक खूबसूरत सफ़र के मुख्य पात्र रिया और उसके पापा हैं। और आज की एक घटना, ये जो कहानी है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे मैंने अपनी तरह से लिखा है। आप इस कहानी को शुरू से अंत तक देखोगे तो आप भी इसमें कहीं ना कहीं खुद को पाओगे और एक बहुत बड़ी सीख आपको मिलेगी। इसलिए समय निकालकर एक बार इसे ज़रूर देखें। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और आकाश रिया को छोड़ने आया था। धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी और अब आकाश पीछे छूटता जा रहा था। वो ट्रेन के जाने का ही इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी और उसी रफ्तार के साथ रिया का मन भी दौड़ा चला जा रहा था। आज रिया शादी के बाद पहली बार मायके जा रही थी, वो भी बिल्कुल अकेले। इससे पहले एक बार आकाश के साथ ही गाड़ी से आई थी और साथ ही चली गई थी, पर इस बार आकाश ऑफिस में ज़रूरी काम आने की वजह से उसके साथ नहीं आ पाया और रिया भी पापा के साथ कुछ वक्त रहना चाहती थी। इसलिए मुंबई से बड़ौदा तक का सफ़र अकेले ही ट्रेन से कर रही थी। अकेले बैठे बैठे बोर तो हो रही थी, पर पापा के साथ मिलने की खुशी और पापा के साथ रहने की खुशी में ये बोरिंग सफ़र भी उसे खुशी दे रहा था। 2.5 साल पहले कोरोना में मॉम के चले जाने के बाद वो पापा के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गई थी। बचपन से डरी सहमी रहने वाली रिया अब पापा से खुलकर बात करने लगी थी। शायद माँ के जाने के बाद अब ये ज़रूरी हो गया था। रह रहकर उसके दिमाग में 8 महीने पहले की वो घटनाएं घुमड़ रही थीं कि कैसे उसने उस दिन पापा को बोल दिया कि मुझे नहीं करनी शादी। जहाँ आप देख रहे हो वहाँ मैं शादी नहीं कर पाऊँगी। और पापा कितना खुशी खुशी उसके ससुराल वालों से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। उन्हें तो अपनी लाडली बेटी की शादी का ऐसा जुनून चढ़ा हुआ था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी कुछ कह रही है उनसे। वो शादी की तैयारियों में लगे थे। उन्हें तो लगा था रिया उनकी मर्ज़ी से ही शादी करेगी, क्योंकि उन्होंने आकाश को सब कुछ देखभाल के पसंद किया था। उन्हें लगा था आकाश ही मेरी बेटी के लिए योग्य वर है। पापा आकाश के घर वालों से सब किस तरह से शादी करनी है, क्या क्या देना है, ये सब बातें कर ही रहे थे। रिया ये सब सुन रही थी। दुखी हो गई रिया, और पता नहीं कहाँ से उसमें जोश आ गया। और वो जो कभी पापा के साथ ऐसे नहीं बोलती थी, आके बोली, पापा पापा प्लीज़ प्लीज़ मुझे वैभव के अलावा किसी से शादी नहीं करनी। पापा प्लीज़ किसी को फ़ोन नहीं करो। वैभव बहुत अच्छा लड़का है, बस आप उससे एक बार मिल लो पापा। वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है, कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करता है, बहुत इज्जत करता है आपकी। पापा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उनकी बेटी क्या कह रही है। वो बोले जा रही थी, पापा हम दोनों शादी करना चाहते हैं, वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पापा वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, उसे कुछ भी नहीं चाहिए दहेज में, उसे तो सिर्फ आपकी बेटी से प्यार है। पापा एकदम हक्के बक्के रह गए कि उनकी बेटी क्या कह रही है और उन्होंने क्या सोच लिया था। कुछ क्षण मौन रहे पापा। गुस्सा भी था। रिया के लिए वो एक एक पल जान लेने वाला हो रहा था। पापा की चुप्पी उसे खाई जा रही थी। पापा का गुस्सा, पापा की चुप्पी, क्या करे वो। फिर पापा धीरे से शांत हो गए। शांत होकर बोले, ठीक है मैं कल उससे मिलूँगा, पर जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। बस रिया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। खुशी से बोली, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। आप कल उससे मिलोगे, मेरे लिए बस यही बहुत है। वो हर परीक्षा में सफल होगा। बस रिया तो पागलों की तरह खुशी से झूम रही थी, गुनगुना रही थी, कितना प्यारा है तू, कितना प्यारा है तू,
और अगले ही पल बस अगले दिन वो सुबह का इंतज़ार बड़ी मुश्किल से किया और कॉलेज पहुंच गई। उसे तो बस पापा की कही बात वैभव को बतानी थी। उसे तो विश्वास था कि पापा उसके वैभव को ना कर ही नहीं पाएंगे। उसे तो कपड़े चेंज करने का भी होश नहीं था। लेकिन कॉलेज में वैभव अभी तक नहीं आया था। हर तरफ उसकी निगाहें वैभव को ही ढूंढ रही थीं। वो एक जगह बैठकर इंतज़ार करने लगी। उसका दिमाग तो बस वैभव की तरफ लगा था। हर तरफ उसे वही दिखाई दे रहा था। सबको देखकर झूठी मुस्कुराहट होठों पर लाती, लेकिन उसका दिमाग वैभव से मिलने पर लगा हुआ था। लेकिन वैभव नहीं मिला। बहुत देर इंतज़ार करते करते हो गया, पर आज वैभव कॉलेज आया ही नहीं था। गुस्से में वो ऑटो करके घर आ गई। वैभव उसके दिमाग में था। समझ नहीं आया वो क्यों नहीं मिला। अगले दिन गणपति के मंदिर गई। गणपति को अपना भाई मानती थी। उनसे प्रार्थना की, एक बार तो मेरे वैभव से मिला दो, उससे सारी बात कह पाऊँ। पर समझ ही नहीं आ रहा था रिया को, आखिर वो 2 दिन से 3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आया। परेशान थी। पापा उसकी परेशानी को देखकर उसे मंदिर और घुमाने ले गए। चलो आज समंदर बीच पे चलते हैं। मंदिर दर्शन किए, पापा के साथ समंदर घूमी और धीरे धीरे फिर से रिया पहले की तरह चहक उठी। अब वैभव को उसने दिमाग से निकाल दिया था। पापा के साथ खुश थी। अपनी फ्रेंड जोया को भी लेकर गई थी। उस दिन पापा ने उसे मॉल में शॉपिंग भी कराई। पापा के साथ अब रिया को अच्छा लगने लगा। शायद पापा जो कर रहे थे वही उसके लिए ठीक था। उस दिन पापा ने उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, लेकिन शायद ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। उसने प्रार्थना की थी तो गणेशा ने उसकी प्रार्थना कबूल की। और एक दिन मेट्रो से लौटते वक्त अचानक रिया को दिख गया उसका वैभव। उसने पापा को कहा, पापा मैं वैभव से पहले बात कर लूँ, जो आपने कहा है वैसे कहूँगी। पापा को उसने एक जगह बिठा दिया। रिया ने पापा को नहीं मिलवाया था वैभव से, और ना वो चाहती थी कि वैभव देखे कि वो अपने पापा के साथ है। पापा अलग छुप गए थे और वो वैभव से बात करने लगी। वैभव को देखकर तो उसकी आंखों में चमक आ गई थी। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसका जीवन साथी कोई और नहीं बल्कि वैभव ही होगा। वैभव के साथ एक जगह देखकर अच्छी सी वो बैठ गई और बोलती है, मुंह लटका कर कि क्यों इतने दिन से तुम यहाँ नहीं थे? 3-4 दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ सब जगह और तुम नहीं मिले। वैभव मुस्कुराकर बोला, अरे स्वीट हार्ट, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था इसलिए तुमसे नहीं मिल पाया। पर इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए ही तो मैं जीता हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बस रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसे पापा की कही बात याद आ गई और उसने कहा, वैभव मजाक छोड़ो, पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है, अब क्या होगा? वैभव बात को हवा में उड़ाता हुआ बोला, डोंट वरी माई स्वीट हार्ट, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर वापस आ जाएंगे, फिर तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रिया कहती है, पर इस सब के लिए तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम ये सब मैनेज कर लोगे? वैभव बोला, बस इतनी सी बात? अरे मेरी जान के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ समय में मिल जाएंगे। तुम्हारे घर में जो कुछ भी है, रुपया सोना चांदी, वो सब लेती आना। और वैसे भी तुम्हारा भाई तो बाहर पढ़ ही रहा है, उसे तो डॉक्टर बनने के बाद कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वैसे भी घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छुप कर रहना पड़ेगा। अब अगर पैसा पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो कुछ हो सकेगा मुझसे मैं भी करूँगा। आखिर हम दोनों एक ही तो हैं, मेरा सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा सब कुछ मेरा।
वैभव मुस्कुराता है, और वैसे भी 2 दिन बाद कॉलेज बंद हो जाएंगे, तो तुम कल ही सब लेकर आ जाना और घर पर कहना कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, और यहीं से हम फुर्र हो जाएंगे अपने सपनों को पूरा करने। रिया ट्रेन में बैठी उन्हीं सब बातों में घुमड़ रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अनजान बनते हुए कहा वैभव से, पर इससे तो वो मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। वैभव बेशर्मी के साथ बोला, बदनामी? अरे ये सब तो चलता रहता है। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो ये सब भूलना होगा। तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो बदनामी की परवाह नहीं करनी। और इसके साथ ही रिया का एक जोरदार चांटा उसके गाल पर पड़ता है। मेरे लिए बात बात पर जान देने वाले, आज तुम्हें मेरी और मेरी परिवार की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। जब मेरे पापा अपनी बेटी के भाग जाने से जहर खाकर अपनी जान दे देंगे तो मेरे कौन से सपने पूरे होंगे? बताओ, अपने पिता की इज्जत को नीलाम करके मेरे कौन से सपने पूरे होंगे? तेरे साथ भाग जाने से क्या इज्जत रहेगी मेरी समाज में, परिवार में? जो पिता जन्म से लेकर अब तक हर सुख दुख में मेरा साथ दिए, आज उन्हें बिना बताए भाग जाऊं, उनके मुंह पर सदा के लिए कालिख मल दूं? नहीं, ये कभी नहीं होगा। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है। मेरे लिए प्यार पूजा है, पर मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं हूं जो पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर खुद ऐश करे। और तुम कैसे प्रेमी हो जिसे अपनी रिया की इज्जत, उसके पिता, उसके भाई, किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं रहा? तुम तो मेरे लिए जान देते थे, और आज मेरे पापा के पास जाकर मेरा हाथ भी नहीं मांग सकते। तुम मना सकते थे मेरे पापा को। क्या मेरे पापा तुम्हारे कुछ नहीं? बोलो। अरे तुम्हारे जैसे प्यार करने वालों ने ही इस प्यार को बदनाम कर दिया है। तुम्हारे जैसे लोग ही भोली भाली लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर भागने पर मजबूर करते हैं, और वो लड़कियां भी बेवकूफ़ होती हैं जो अपने प्रेमी के लिए अपने पिता को ठुकरा देती हैं। मैंने प्यार किया है, पाप नहीं जो मुंह छुपाकर भाग जाऊं। मैं शादी करूंगी तो अपने पिता की मर्जी से, उनके आशीर्वाद से। और बस इतने में पापा भी वहां आ गए। अपनी बेटी पर आज उन्हें गर्व हो रहा था। उनके दिए हुए संस्कार आज उन्हें बहुत खुशी दे रहे थे। वैभव उन्हें देखते ही सिर झुकाकर निकल गया। वो समझ गया था कि अब ये मामला उसके हाथ से निकल चुका है, और उस दिन से रिया और वैभव फिर कभी नहीं मिले। पापा ने सोचा भी कि वैभव से ही करा देता शादी, मेरी बेटी खुश तो रहेगी। लेकिन जब जांच पड़ताल करवाई तो पता चला कि उसका नाम वैभव ही नहीं था। पता नहीं क्या काम करता था, पर वो तो वसीम था जो भोली भाली लड़कियों को फंसाता था। इससे पहले भी उसका शिकार एक और लड़की संगीता बन चुकी थी, और रिया उसका दूसरा शिकार थी। ऐसे ही लोग अपने धर्म बदलकर लड़कियों को फंसा लेते हैं, पर रिया उस वसीम के चंगुल से अब निकल चुकी थी। अपने पापा की लाडली, अपने पापा की मर्जी से उसने आकाश से शादी की। पापा ने धूमधाम से उसकी शादी की, और अब पापा उसको स्टेशन पर लेने आ रहे थे। बस उसे पापा का ही इंतज़ार था। एक तरफ आकाश था जो उसका कितना ख्याल रखता था, और दूसरी तरफ थे उसके पापा जो उसके लिए जान देते थे। स्टेशन से उतारकर सबसे पहले गाड़ी में उसका सामान रखवा कर उसके फेवरेट टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल लेकर गए। जी भर के उसने दर्शन किया, पापा के साथ घूमी, प्रसाद पाया। पापा ने उस दिन उसकी फेवरेट रसमलाई भी खिलाई। इकट्ठा 3-3 रसमलाई ली पापा ने। उसे समझ नहीं आया पापा 3 क्यों ले रहे हैं, पर पापा को तो डायबिटीज़ था। लेकिन पापा ने अपनी बेटी के आने की खुशी में खुद भी एक रसमलाई खाई, और रिया को 2-2 खिलाई। पापा को लगता था रिया सब कुछ शुद्ध खाए। उन्हें लगता था इस्कॉन टेम्पल में जो भी कुछ बनता है वो शुद्ध गाय के दूध का बनता है। भले ही महंगा होता था, लेकिन पापा रिया को
वही सब चीज़ खिलाते थे जो उसके लिए फ़ायदे वाला होता था। रिया आज बहुत खुश थी। उसे लगा जो डिसीज़न उसने लिया वही सही था। पापा के दोस्तों का आशीर्वाद भी मंदिर में ही मिल गया। अगर वो अपनी मर्ज़ी का करती तो शायद पापा को कभी ये खुशी नहीं मिलती। भगवान के दर्शन कर रिया अब सीधी पापा के साथ घर जा रही थी। घर जाते ही उसे आकाश का फ़ोन आ गया। उधर आकाश उसके लिए बेचैन हो रहा था कि रिया पहुंची कि नहीं। रिया को उसने बताया कि मैं कितना परेशान था। रिया से बात करके दोनों अब खुश थे। आकाश उसकी कितनी फ़िक्र करता था। पापा ने घर में इडली सांभर चटनी सब बनाई थी और यहाँ रिया और उसके पापा की स्टोरी ख़त्म होती है। सभी लड़कियाँ अपने पापा की बात माने, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।